देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के उपरांत हरिपुर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुनिए। घोषणा करना आसान होता है, घोषणा के बाद उस पर अमली जामा करना मुश्किल होता है। तो जब घोषणा करते तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो आपको मैंने कहा कि हरिपुर का जो ये हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड करके इसको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना दिया जाएगा। इसके अलावा मांग तो काफी रखी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपके यहां 43 करोड़ रुपए से आपको जो पीने का पानी है वो स्वच्छ मिलना चाहिए, साफ मिलना चाहिए। क्योंकि पानी की क्वालिटी में भी आपको कई चीजें पानी पीने से नहीं क्वालिटी पता लगती, जब उसका टेस्ट करवाया जाता है तो पता लगता है। तो जब यहाँ टेस्ट करवाया गया IPH के द्वारा, मैंने खुद टेस्ट करवाया कि नदी के किनारे जो लोग हैं उनके पानी के कहते सिल्ट बहुत है। सिल्ट होने के कारण आप देखते होंगे पत्थरी हुई है, कोई कुछ हुआ है, तो काफी संख्या में पत्थरी हुई यहाँ और पाए गए। उस दृष्टि से मैंने यहाँ पूरे देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 43 करोड़ की एक स्वच्छ पेयजल जल योजना को पैसा स्वीकृत किया है, जिसका कार्य शुरू हो जाएगा। जिसमें गुलेर बिलासपुर जो लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब स्कीम में लगेगी। जो अभी शिमला में लग रही है वो आपके देहरा हरिपुर ग्रेड में लगने जा रही है। एक वाटर सप्लाई स्कीम गुलेर बिलासपुर है, हरिपुर है, खैरिया है, बंगोली है, सकरी है, बनखंडी है और श्रीनाथ है। ये जो स्कीम है इस एरिया की 43 करोड़ रुपया पूरे देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए पैसा भी ले दिया गया है, टेंडर भी लगा दिया गया है। इस स्कीम में आपको क्वालिटी वाटर कैसे मिले, एक टैंक बढ़ाई जाएगा ना, पानी भरी जाएगा ना, नल के चाह लिया साफ भी आना चाहिए। जल्दी पानी साफ नहीं होगा तो बीमारी होगी। तो हमने कहा कि यहाँ यूवी रेस पानी क्लोरीन नहीं डलेगा। कि आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर डाल रहा है, जब खाना बनाते तो उसमें स्मेल आ रही है, जे अब खाना खा रहे तो भी स्मेल आ रही है। तो उसमें क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर हटाकर जो पूरे विश्व में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हरिपुर ग्लेर और देहरा के लोगों को मिलने जा रही है। वो क्या है? वो है यूवी रेज है, ऑक्सीडेशन है। ये सब चीजों के द्वारा कंप्यूटराइज के द्वारा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाएंगे। देहरा जो कभी कहता था कि कोई नहीं देहरा, मैंने चुनावों से पहले भी कहा था कि देहरा अब मेरा। तो आपको पता है कि देहरा के रूप में मेरी पत्नी यहाँ से विधायक बन गई। वो आप जानते हैं आपके आशीर्वाद से। अब मकसद सिर्फ ये है कि 3 साल के भीतर जो कार्य स्पीड से करवाया जा सके उसको स्पीड से करवाया जा सकेगा। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर ये कहता हूँ कि पॉक टैंक विस्थापितों के दर्द को हम समझते हैं। मैं आपको जो सामर्थ्य नहीं है, जो बेचारे अभी भी 50 साल से छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, उनको 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए देने की भी घोषणा करता हूँ। और आप जानते हैं जो हमारे संजय रतन जी बैठे हैं, श्री जी बैठे हैं, इनकी इनडायरेक्ट अप्रोच है। ये आएंगे तब मिलेंगे, और जो आपकी विधायिका है उसकी डायरेक्ट अप्रोच है। तो आपकी विधायिका का जो सीधे घर में आएंगे और अपना काम करेंगे। और मैं एक बार फिर से अपनी जो हमारे पूर्व कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती विप्लव ठाकुर जी है, मुझे अभी से नहीं तकरीबन 30-35 वर्ष से, जब से मैं काउंसिलर का चुनाव लड़ रहा हूँ तब से जानते हैं
इनके जो हस्बैंड थे कॉमरेड परशुराम जी, उन फादर थे, उन्होंने भी यहाँ बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपके साथ हमने काफी लंबी लड़ाई मिलकर लड़ी है। और मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा था कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकार में पढ़ने वाले स्कूल का दर्द जानता हूँ, लेकिन तो पढ़ाई अच्छी होती थी। फिर कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आज हम एक आप परिवार जैसे, आप जैसे परिवार से निकल कर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप परिवार से, गरीब परिवार से, किसान परिवार से और जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, अगर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाकर काम करता है, निष्ठापूर्वक काम करता है, लगनशीलता से काम करता है, तो वो चीज वो प्राप्त कर सकता है। कई बार असफलता मिलती है, लेकिन बार बार असफल होने से मन नहीं छोटा करना पड़ता है। आप बार बार प्रयास करते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी, यही कर्म नीति है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।